प्रेज द लॉर्ड फैमिली, मेरा नाम ऋतिका है। मैं फरीदाबाद से आती हूँ। मुझे सोराइसिस था बचपन से, जो एक स्किन प्रॉब्लम है। जितने सर में बाल होते हैं उतने मेरे बॉडी पे दाने और निशान थे। वो कभी स्क्रैच करो तो ब्लड निकलता है, आप कोई ढंग के कपड़े नहीं पहन सकते, आप इसी फॉर्म में रहते हो। इसके लिए मैंने थ्रू आउट एलोपैथी, होम्योपैथी पूरी लाइफ कराया। मेडिसिन लेने से मुझे कुछ थोड़ा बहुत रिलीफ मिलता था, लेकिन नाइट में बहुत पेनफुल रहता था, बहुत इचिंग होती थी, ब्लड निकलता था हर स्पॉट में से, ऑयल लगाना पड़ता था। सो इट वाज लाइक स्लीपलेस नाइट्स फॉर मी। कभी विंटर्स में ज़्यादा हो जाती थी, स्केलिंग हो जाती थी मुझे बहुत, तो मैं उन चीज़ों से बहुत परेशान हो गई थी। FOLJ चर्च मेरी फ्रेंड ने मुझे इंट्रोड्यूस करा, वो ऑलरेडी यहाँ पे आती हैं, तो उनके थ्रू मैं FOLJ आना शुरू हुई 2020 से। और FOLJ आने के बाद अपोस्टल अंकित की टीचिंग से मैंने सीखा कि मुझे अपनी हीलिंग को क्लेम करना है। सोराइसिस के लिए तो ऑनेस्टली मेरे दिमाग में कभी कोई थॉट था ही नहीं। मुझे था कि ये लाइफ के साथ अब लाइफ लॉन्ग चीज़ है, मैंने इसके साथ शायद जीना सोच लिया था। लेकिन अगेन अपोस्टल अंकल की टीचिंग बोलती थी कि छोटी सी चीज़ भी अपने अंदर रहने मत देना, चाहे वो छोटा सा थायराइड क्यों ना हो, ब्लड प्रेशर क्यों ना हो, छोटी से छोटी चीज़। अगर हम जुखाम में प्रभुता नहीं कर पाए, छोटे से सरदर्द में प्रभुता नहीं कर पाए, तो बड़े में भी नहीं कर पाएंगे। छोटे से शुरू करना शुरू करिए। अगर जैसे ही लक्षण लगे खड़े हो जाओ, बोलो इन द नेम ऑफ जीसस, शैतान मैं तुझे अनुमति नहीं देता मेरे शरीर को छूने की। यू विल नॉट टच माई बॉडी इन जीसस नेम, आउट ऑफ माई बॉडी। जब मैं FOLJ आना मैंने शुरू करा, तब मैंने डेली खाली पेट कम्युनियन लेना शुरू करा। सो कम्युनियन लेती थी मैं सुबह और अपनी हीलिंग को क्लेम करती थी हर सुबह। कोई मेडिसिन खाने से पहले मेरा सबसे पहला थॉट होता था कि मैं सबसे पहले कम्युनियन लूँगी, उसके बाद ही मैं कुछ मेडिसिन खाऊंगी। और उसके बाद मैं रोज़ क्लेम करती थी वर्ड कि तेरे कोड़े खाने से मैं चंगी हो चुकी हूँ। ग्रेजुअली ये वर्ड मेरे अंदर मैनिफेस्ट होना शुरू हो गया और मैं वर्ड का मतलब समझना शुरू हो गई और वो वर्ड मेरे अंदर काम करना शुरू कर दिया। तो देखते ही देखते विद इन 1 ईयर मेरे सारे पैचेस और सारी इश्यूज ऑफ द बॉडी कम्प्लीटली हील हो गई। अब कुछ है ही नहीं मेरी बॉडी में दैट आई कैन से कि मुझे कभी कुछ था भी। सो मेरे को मतलब अपनी स्किन, अपना बॉडी देख के विश्वास ही नहीं होता था कि दिस इज़ मी विदाउट एनी ब्लेमिश ऑन माई बॉडी। तो अब कम्प्लीटली न्यू लगता है, मैं कुछ भी पहन सकती हूँ, कोई चीज़ छुपानी नहीं है। मुझे लिटरली फुल बूट्स पहनती थी कि मेरे कुछ दाने ना दिख जाए किसी को। अब आई कैन कम्प्लीटली वेयर एनीथिंग, गो आउट फ्रीली, डू एवरीथिंग। तो मेरी दूसरी गवाही है 2019 में मुझे सिस्ट डायग्नोज हुआ था, क्योंकि मुझे हार्मोनल इश्यूज आ रहे थे, इरेगुलर पीरियड्स हो रहे थे। मुझे 1 मंथ में 3 टाइम्स मुझे पीरियड्स आ रहे थे। तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मुझे ये प्रॉब्लम है क्यों, क्या प्रॉब्लम हो रही है मेरी बॉडी में। चेकअप हुआ तो उसके अंदर सिस्ट निकला। तो ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए उन्होंने मुझे पिल्स पे डाल दिया कि आप पिल्स लीजिए, पिल्स से जब तक आप पिल्स खाते रहेंगे आपकी ब्लीडिंग रुकी रहेगी, आप पिल्स छोड़ देंगे तो ब्लीडिंग दोबारा चालू हो जाएगी। सिस्ट की वजह से पेनफुल नाइट्स रहती थी, काफ़ी स्टमक में पेन रहता था, बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट में हमेशा बैठे रहते थे, आप कभी कहीं जाने के लिए भी सोचना पड़ता था। तो जुलाई 2024 में मुझे डॉक्टर्स ने डिक्लेयर कर दिया था कि आप एक सर्जरी करा लीजिए, जिसको मैंने रिफ्यूज़ करा कि मुझे कोई सर्जरी नहीं करानी, यू गिव मी सम टाइम। मैंने अपने नेक्स्ट स्कैन को भी, जो कि 2 महीने में होना था, उसको 1 महीना और डिले करा कि मैं 1 महीना और लेट जाऊंगी, लेट स्कैन कराऊंगी। अपने मन में मैंने ठान लिया था कि इस बार ये हीलिंग मेरी है। मैंने वर्ड क्लेम करा, Isaiah 53:5, तेरे कोड़े खाने से मैं चंगी हो गई। मैंने उसको डेट स्टैम्प करा अपनी रिपोर्ट के ऊपर कि ये मेरी हीलिंग मुझे मिल चुकी है। ड्यूरिंग द स्कैन, आफ्टर द स्कैन, ड्यूरिंग द डॉक्टर विजिट, डॉक्टर से बात करते करते भी मेरे अंदर सिर्फ अन्य भाषा प्रेयर ही चलती रही। आई एम कम्प्लीटली हील्ड। डॉक्टर बस अपने मुंह से बोल दे कि तू जा, मेडिसिन मत खा। तो डॉक्टर ने पूछा कि आप यहाँ आए ही क्यों हो, तो मुझे उसको बताना पड़ा रादर कि कोई सिस्ट एग्जिस्ट करता था मेरी बॉडी में। तो टू माई सरप्राइज वो मुझे बोलने लगी थी, मेरे को तो लगता ही नहीं है कोई सिस्ट था भी अभी। तो मैंने कहा मेरी पुरानी रिपोर्ट्स देखिए और मुझे क्लियरली क्लैरिफाई करके बोलिए कि मेरे अंदर कोई सिस्ट है ही नहीं। तो जब मैंने ये रिपोर्ट्स जाके डॉक्टर को दिखाई, उन्होंने बोला कि यू आर कम्प्लीटली फ्री। आई वॉज सो हैप्पी, आई वॉज ग्लोरीफाइंग गॉड। अब हीलिंग रिसीव करने के बाद मैं इतना ग्रेट फील करती हूँ, इतना कॉन्फिडेंट फील करती हूँ। आई एम कम्प्लीटली रिलीफ, देयर इज नो पेन इन माई बॉडी एंड आई कैन फ्रीली वॉक। ऑल ग्लोरी टू गॉड। थैंक यू सो मच टू अपोस्टल अंकित्स टीचिंग कि मेरे 37 ईयर्स की सोराइसिस जो मेरे बॉडी में था, जो कि ऐसी बीमारी थी जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी बॉडी से कभी निकलेगी भी, और सिस्ट ऐसी चीज़ जो आ गई थी जो मैंने अगेन सोचा नहीं था कि कभी जाएगी, क्योंकि लोगों का कभी सुना ही नहीं कि सिस्ट कभी ख़त्म भी होता है। थ्रू आउट मेडिसिन खानी पड़ती है या कोई सर्जरी करानी पड़ती है। आई एम सो थैंकफुल टू गॉड, द वर्ड वर्क्स वंडर्स। थैंक यू सो मच फॉर अपोस्टल अंकित्स टीचिंग। ग्लोरी टू गॉड। थैंक यू।